हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है बट इट्स ओके। वीडियो आना ज़रूरी है, चैप्टर कंटिन्यू होना ज़रूरी है। थोड़ा सा डिसिप्लिन का इशू है, बाकी सब सेट है। तो ट्राई करेंगे कि जो अगली वीडियोस हैं वो थोड़ा सा जल्दी आएँ ताकि जो सिलेबस है वो थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है। सो ये जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन में है अगले अपने जो पिछले चैप्टर्स, अब पिछले चैप्टर के वीडियोस बनाए थे उस पे मोशन, ठीक है। तो ये वीडियो में टोटली हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। हम इसमें डेरिवेशंस करेंगे। किस चीज़ के डेरिवेशन करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हैं वो अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो तीन टाइप के हैं हमारे, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं हमारे पास। जिसमें से है जो पहला है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं? वी सॉरी, हाँ, तो इसको हम लिखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारा पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक है। इसका जो है वो है इक्वेशन ये है कि s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन जो है हमारा लास्ट इक्वेशन, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वेशन। और ये हमारा निकल के आता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो ये जो है तीन इक्वेशन है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन और पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो बेसिकली इस वीडियो में क्या करने वाले हम, ये जो इक्वेशन है वो ग्राफ की मदद से, जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ की हेल्प से हम डिराइव करने वाले हैं। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स ले लो या फिर जो क्लासरूम एग्जाम्स रहते हैं ना, इनमें ये आ जाते हैं डिराइव करने के लिए, कुछ 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए। तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास अभी सिलेबस में सिर्फ 3 इक्वेशन है जो हमको ड्राइव करने हैं इस चैप्टर में। तो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा रेपिटेटिव रिवीजन लगेगा बट आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो टोटली इस पे ही होने वाली है कि हम इसको डिराइव करेंगे ग्राफ की हेल्प से। और एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको जो शॉर्टकट मेथड है कि तीनों मेथड को अगर ग्राफ से नहीं, एक शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए जल्दी से, तो वो भी हम इस वीडियो में सीख लेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो पे आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर लिख भी देता हूँ कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा तुमको आइडिया रहे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और ये तो सबको पता ही है ना कि u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम और v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये तो आई होप सबको पता ही होगा, पीछे की वीडियोस देखे होंगे या तो अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है। अगेन, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम, ठीक है। तो अभी आप साइड में देखो कि ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे क्या बताया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया है। तो ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। बट इक्वेशन बनाने से पहले कुछ चीज़ें हम देखें कि एक तो हमने ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट ने मूव करा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी दिखा रही है कहाँ से, ए से बी पॉइंट तक की। तो एक ए पॉइंट पे उसकी सर्टेन वेलोसिटी रही थी यू, ठीक है, जो बी पॉइंट में जाके हो गई है वी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। और हम क्या करेंगे, अभी दो पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस क्या होंगी, ए से लेके डी तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओ सी के पैरेलल होगी, और अगेन ई से लेके बी तक
लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि OC के पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया है, हमने AD पैरेलल टू OC ड्रॉ कर लिया है और EB पैरेलल टू OC ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं ये बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल के लिए देखो कॉन्सेंट्रेट करो इस पे। ठीक है, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे B से लेके C तक जो कि होगी परपेंडिकुलर टू OC। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है? जो BC है क्या वो बना है BD प्लस DC को जोड़ के, है कि नहीं? सही बात है। ठीक है, तो अभी अब नोटिस करो कि जो B और C है, जो BC है, यहाँ पे देखो जो BC है क्या वो OE के बराबर है ना? क्योंकि EB जो है वो पैरेलल हुए OC के। ठीक है, और हमने BC को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बराबर। तो जो BC है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। ठीक है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी V, BD को हम एज इट इज़ लिखेंगे। और अब देखो DC को देखो, DC क्या है, DC क्या है, DC है पैरेलल ये OA के बराबर, है कि नहीं? और OA की वैल्यू क्या है हमारे पास, U। सही बात है। सो DC की वैल्यू हो जाएगी U, क्योंकि जो DC है वो इक्वल्स टू है OA के, है कि नहीं? और जो BC है वो इक्वल्स टू है OE के। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आई। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गया हमारा, B इक्वल्स टू BD प्लस U, और BD की वैल्यू क्या मिली हमको, V माइनस, सो एक ये वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, BD जो कि है V माइनस U। ओके, ऑल राइट, सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास से किसी को याद है कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? जो एक्सेलरेशन है उसका क्या फॉर्मूला लिखा था? उसका फॉर्मूला लिखा था हमने चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, सही बात है ये, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ है यहाँ पे देखो, तो पहली वेलोसिटी हमारी u थी, और यहाँ से A से B तक जब वेलोसिटी हमने ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल कर लिया है तो वेलोसिटी हो गई है v। तो ये जो है OA से लेके OE तक ट्रैवल किया। ठीक है, तो अगर ये जो टोटल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आई है हमारे पास, इसमें से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दें तो क्या हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बचेगा, है कि नहीं? क्योंकि पहले ये वेलोसिटी थी, ठीक है, इतनी थी, फिर इतनी होगी। ठीक है, अब इतने में से अगर इतने में से मैं इतना हटा दूं तो क्या बचता हमारे पास, इतना ही बचता ना, जो कि है बराबर BD के। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, BD, और टाइम कितना लिया हमने, T। ठीक है, तो A इक्वल्स टू BD अपॉन टाइम T। ठीक है, अभी देखो A को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास VD की पहले वैल्यू आई थी V माइनस U, और टाइम क्या है T। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ जाके, अगर हम T को यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हुआ हमारे पास, AT इक्वल्स टू V माइनस U, और U को अगर इस तरफ लेके जाओगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। सबसे पहले हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली जो कि हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली जो कि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमने क्या किया, एक सिंपल इक्वेशन सोचा कि जो BC है वो दो पॉइंट्स को जोड़ के बनाए, BD और DC। ठीक है, BD और DC, और BC हमारे पास किसके इक्वल था, V के, और DC किसके इक्वल्स था, U के। तो उससे हमको पहला इक्वेशन मिला जो कि बना BD, जो कि BD की वैल्यू आ गई V माइनस U। और वही चीज़ हमने जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टाइम उसमें डाल दिया। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास क्या थी, वीडी, जिसकी वैल्यू हमने पहले इक्वेशन की वजह से निकाल चुकी थी, तो वीडी अपॉन टी, और फिर फाइनल फार्मूला हमारा ए इक्वल्स टू वी माइनस यू प्लस अपॉन टी बन गया, जो कि फाइनल इक्वेशन के टर्म से हमको मिला वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ही हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी है। थोड़ी सी रिपीटेटिव ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे ग्राफ को सामने रख के, तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड होने वाला है। सेकंड क्या था, पोजीशन टाइम। सेकंड है हमारे पास पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले ही, ताकि दिमाग में रहे, और ग्राफ तो हमारे पास साइड में है ही। ठीक है, तो पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या था हमारे पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन टाइम इक्वेशन है। अब इसको भी हम ड्राइव करेंगे ग्राफ की मदद से। अगेन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही सेम ग्राफ फॉलो करेंगे। दो पैरेलल लाइन्स हमारे पास यहाँ पे, दो पैरेलल लाइन्स हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, किसी को लास्ट क्लास से याद है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, जो हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, इसकी जो एरिया रहती है उससे हम क्या निकालते हैं, किसी को याद है? याद नहीं है तो फिर हम उससे डिस्टेंस निकालते हैं। जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, उसके नीचे जो एरिया रहती है उसके अंदर की, ये जो एरिया रहती है, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें, इसकी जो वैल्यू हम निकालें, तो वो वैल्यू हमको क्या बताती है, ये वैल्यू हमको डिस्टेंस बताती है। ठीक है, इतना याद होगा, नहीं याद होगा तो पीछे वाली क्लास जल्दी से जाके रिवाइज कर लो 2x 3x की स्पीड में, और सारी जो बेसिक्स हैं वो एकदम से फट से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वापस से शुरू करते हैं ये वाला इक्वेशन को डिराइव करना। ठीक है, नीचे भी मतलब मिटा देता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी हमारे पास क्या है, फिर से देखते हैं हम लोग ए और बी ग्राफ। ए और बी जो है हमारे पास, जो प्लॉटेड लाइन है वो है, और इसके अंदर की एरिया जो है, ये देखो, इसके अंदर की एरिया है ये, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है बट ठीक है। ठीक है, ये जो एरिया है, जो मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हम ये जो डेरिवेशन है पोजीशन टाइम इक्वेशन का, वो निकाल सकते हैं। तो अभी बताओ, जो एरिया है ओ ए बी सी, ये हमको क्या देगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस। ठीक है, तो अभी देखो, जो एस है वो एरिया ऑफ ओ ए बी सी है, और एरिया ऑफ ओ ए बी सी कैसे बना है, जो एक ट्राइंगल की एरिया है ए बी डी प्लस, और रेक्टेंगल की एरिया है ए ओ सी डी मिला के। सही बात है, ठीक है। अब ये देखो, जो ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस कौन सा है हमारे पास, बेस यहाँ पे ए डी है, और हाइट कितनी है, बी डी है। ठीक है, तो हाफ बेस को हम ले लेंगे ए डी, और हाइट को ले लेंगे हम बी डी। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसका लेंथ हम ले लेंगे ओ सी, और ब्रेथ क्या ले लेंगे, ओ ए। ठीक है, तो ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं हम। तो उससे पहले अभी ये देख लो कि जो एडी है, जो एडी है हमारे पास, अगर दिख नहीं रहा होगा तो एडी है वो ओ सी के इक्वल है। ठीक है, और ओ सी क्या है हमारे पास, टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडी है, एडी है वो इक्वल टू है ओ सी के, और जो इक्वल्स टू है टी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो रिप्लेस करेंगे। तो एस इक्वल्स टू हाफ, एडी कितना है, टी, और बी डी कितना है, बी डी की वैल्यू हम पिछले इक्वेशन से लेंगे 80, और प्लस करेंगे ओ ए हमारे पास है यू, और ओ सी हमारे पास अगेन टी। ठीक है, और ये बी डी की वैल्यू 80 डाली हमने। ठीक है, तो वो पिछले इक्वेशन में हमने लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बी डी की वैल्यू हमने, ये देखो,
यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बी डी इक्वल्स टू 80 होता है, ठीक है। तो ये हम पिछले इक्वेशन से लेके आए हैं, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू हमने 80 डाल दी है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ तो टी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। तो यही हमारा इक्वेशन है। इसको जो थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन के आ गया। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस जो एरिया की जो वैल्यू है वो इक्वेट कर दी डिस्टेंस से, बिकॉज जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रहता है वो हमें डिस्टेंस देता है, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हमको क्या मिला है, एरिया ऑफ ए बी सी ओ, जो कि क्या बनता है, एक ये जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी इसको मिला के और ए ओ सी डी जो ट्राइंगल है उसको मिला के दोनों की मिला के एरिया हमारे पास पूरी एरिया मिल रही है, उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यूज़ आई हैं उसको वैल्यूज़ डाल दी है, ठीक है। ए डी जो है वो ओ सी के बराबर है, टी जिसकी वैल्यू है, और बी डी की वैल्यू हमने 80 निकाली है, पिछले इक्वेशन में सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे ओ ए है और ओ सी है। ओ ए की वैल्यू हमारे पास u है और ओ सी की वैल्यू अगेन t है। तो इसको ही हमने इक्वेशन में रखा जो हमने बनाया था, और उसके सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आया वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इजी टू डिराइव है, ठीक है। याद रखना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, एरिया को डिस्टेंस से इक्वेट करना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो हमें देती है डिस्टेंस, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। तो जो लास्ट है हमारा, जो कि थर्ड होगा, जो थर्ड है हमारे पास वो है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है। इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ये होने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी हम डिराइव करेंगे। तो इसमें भी सिंपल फंडा है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगेन हमने क्या बोला था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमको क्या देता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एरिया है, इसकी हम एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू देगी आके, डिस्टेंस की। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, एरिया इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। जो क्या बोलेंगे, फॉर वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। तो अभी यहाँ पे पिछले उसमें हमने क्या किया था, इसको क्या किया था, एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया था, ठीक है, और नीचे वाला एक रेक्टेंगल कंसिडर कर दिया था, दोनों के अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया था, तो एज अ होल इसकी पूरी की एरिया मिल गई थी। बट अभी अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या ही एक ट्रेपेजियम बन रहा है एज अ होल, है ना। एक ट्रेपेजियम बन रहा है जिसमें ये दो जो हैं वो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और ये जो है हमारे पास हाइट है, ठीक है। तो अभी हम अलग अलग सॉल्व ना करके एक ही साथ सॉल्व करें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आ जाएगा। तो अभी कैसे करने का, देखो अलग अलग इक्वेशन कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा अलग तरीके से इक्वेशन को देख के अलग अलग तरीके की इक्वेशन बनते हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एस है हमारे पास वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ओ एंड अगेन ए, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला किसी को याद है, ये होता है हाफ इक्वल्स टू जो सम है पैरेलल साइड्स का वो मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। तो अभी देखो जो एस रहेगा वो एस रहेगा, और हाफ करेंगे हम ये। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारे पास, पैरेलल साइड्स हैं ओ ए प्लस बी सी, और इनटू करेंगे हाइट से। तो हाइट आप ए डी मान लो या ओ सी मान लो, सेम ही बात है क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो हम ओ सी मान लेंगे, ठीक है। तो ओ सी, ठीक है, ये हुआ। अभी देखो एस इक्वल्स टू हाफ, अभी देखो ओ ए क्या है यहाँ पे, ओ ए क्या है, यू, ठीक है, सही बात है, ओके। और बी सी क्या है, बी सी क्या है, अगेन ये जो बी सी आप अगर देखोगे, जो बी सी आप देखोगे वो क्या है, वी है कि नहीं। सो बी सी हो गया वी,
और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ओसी। ओसी क्या है हमारे पास, टाइम। यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वहाँ पे हम टी की वैल्यू भी पुट करेंगे। टी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सही बात है। तो v माइनस यू करते हैं तो ए टी बचता है, और t को इस तरफ ले जाएं तो v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो t की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में डालेंगे अभी। तो ये बनता है हमारे पास s हाफ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो 2a है वो इसको इस तरफ लेके जाते हैं हम, 2a और s से मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। ठीक है, किसी को याद है आइडेंटिटी तो वेरी गुड, नहीं याद है तो सिंपली v से v स्क्वायर करेंगे, v इंटू ऐसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तुम, वरना तो एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इक्वेट्स टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो वो भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। सो 2as v, इसका जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि हमारा आ गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सिंपल था, कुछ नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन में हमको क्या करना है, एज अ ट्रेपेजियम को, एज अ ये जो एरिया है उसको एज अ होल ट्रेपेजियम मान के सॉल्व करना है। वो इक्वेशन बनने के बाद जो t है उसकी वैल्यू जो लेके आनी है हमको फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, याद रखना ये। और फिर उसको फॉर्मूला जो हमने इक्वेशन बनाया तो उसको डाल के सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना। अभी ग्राफ से तो हमने बना लिया है, अब बारी है सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की। मतलब अगर तुमको 1 या 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में तो किस तरह से डिराइव करेंगे, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस, शॉर्ट डेरिवेशंस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ा गई पर ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन शॉर्ट मेथड्स। पहला जो इक्वेशन है वो हमारे पास है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जो कि है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ओके। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे डिराइव करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये जो डेल्टा साइन है इसको हम चेंज के लिए यूज करते हैं। तो जहाँ भी आप डेल्टा देख रहे हो या फिर डी देख रहे हो, इसका मतलब होता है चेंज। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन को अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर उधर करेंगे तो वो क्या बन जाता है, ए इक्वल्स टू ए इंटू टी वी माइनस यू। यू को इस तरफ जाके ऐड कर देंगे, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। वी को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो फिर वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सिंपल। सो सेकेंड और थर्ड बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले आपको लोगों को याद होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस को हम एस लेते हैं और टाइम को टी लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया। और एक और है, अगर जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो तो एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन के आता है जिसको हम लिखते हैं v प्लस यू अपॉन 2। ये कब, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो, तो उस केस में एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो कि है ये। तो अभी हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों तो एवरेज वेलोसिटी के ही फॉर्मूले हैं ना। तो दोनों का अगर हम इक्वेट करते हैं, एस बाई टी इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हमने इक्वेट किया तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आया। अब इस नए फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा डिराइव करेंगे, जो कि क्या है, पोजीशन टाइम और पोजीशन वेलोसिटी। तो मैं अलग अलग लिखता हूँ। ये है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला
और इधर ही हम थर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकंड और थर्ड कैसे आएगा, अगर पहले इक्वेशन में अगर मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पुट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड बन के, और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी क्या है हमारे पास, ये यहाँ से लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी पुट करके देखते हैं, s अपॉन टी, v को क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा u प्लस यू 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, तो 2s 2ut और ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा हमारे पास s, यहाँ बचेगा ut और यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वायर। आ गया कि नहीं हमारे पास सेकंड इक्वेशन, क्या है ये, सेकंड इक्वेशन आ गया। अभी देखो इसी फॉर्मूले में s अपॉन टी इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू, इसमें अगर मैं डाल दूं t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, मतलब t की वैल्यू डाल दूं, और ये जो है हमारे पास ये जो पर्टिकुलर चीज़ वो कहाँ से आई, वो इसी से आई है, देखिए v माइनस यू किया, a को नीचे लिया तो t की वैल्यू आ गई, तो t की वैल्यू डालनी है। ओके, पहले ही मतलब कर क्या रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही डाल रहे हैं, मतलब ये उठा के बस इसमें डाल रहे हैं। पहले में v की जगह v की वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं इसी इक्वेशन से उठा के, और दूसरे में t की वैल्यू इक्वेट डाल दे रहे हैं इसी इक्वेशन से उठा के, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला का यूज करके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि v माइनस यू अपॉन टी आएगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिससे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। सेकंड और थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूले हमारे पास, पहला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, जो कि s अपॉन टी हो जाएगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही तो v प्लस यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला आता है। दोनों को इक्वेट करेंगे, और जो इक्वेट करके जो फॉर्मूला आता है उसमें हम एक में v की वैल्यू डाल देंगे जिससे हमको सेकंड मिलेगा, और थर्ड में t की वैल्यू डाल देंगे उसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के, जिससे हमको क्या मिलेगा, थर्ड। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। ओके, सो अभी t की वैल्यू इसमें डालेंगे तो s अपॉन टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू, ठीक है। a को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा as v माइनस यू, और इधर हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2as v प्लस यू v माइनस यू। ओके, अभी देखो 2as, अगेन वही आइडेंटिटी a प्लस वी और a माइनस वी की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सिंपल था, इजी था, कुछ नहीं करना है हमको, याद रखना है जो मैंने बताया। ये है शॉर्ट डेरिवेशन, अगर कम मार्क्स का आ रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन बोल दिया कि डिराइव ऑल द 3 डेरिवेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इस तरह से याद कर लेना। और ग्राफ से बोला है तो ग्राफ का भी याद कर लिया है। द ट्रिक इज टू रिपीटेडली, स्पेलिंग का पता नहीं, रिपीटेडली प्रैक्टिस, ठीक है। यही एक मंत्र है, इसी से आएगा, और बार बार करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। आगे की वीडियो में क्या रहेगा, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वैसे तो हमने जो बिना इक्वेशन ऑफ मोशंस के भी सॉल्व हो सकते तो वो हमने पहले ही कर लिए हैं सब्जेक्ट के साथ साथ। अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसमें हम प्रिसाइजली सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है हमारे पास, ये 3, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो कि फर्स्ट है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो प्रिसाइजली ये यूज़ करके किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो थर्ड वीडियो में आने वाला है, तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी डाल दूंगा मैं, 1 या 2 दिन में डाल दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये था डेरिवेशंस। अगर कुछ भी डाउट रहे या कुछ समझ में दिक्कत हो, या फिर मैंने कुछ गलत या फिर कर दिया हो तो कमेंट में बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट करेक्ट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ऑल राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।